फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सौरभ सॉल्यूशन। तो पिछली बार हमने सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुका था। इसमें हमने 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो उसको आज कंटिन्यू करते हैं 10th क्वेश्चन से। अगर आपने मेरी वीडियो अब तक नहीं देखी है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इसका, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, मैंने लिंक शेयर करी है। 10th क्वेश्चन शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर 10th क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स 3ax² माइनस एक्स क्यूब ओवर ए क्यूब माइनस 3ax²। इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कोई ट्रिग्नो नहीं है, तो हमें पहले यहाँ पर ट्रिग्नो लानी पड़ेगी कोई सी। ठीक है, एक्स को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किसी भी। सबसे पहले हम क्या करते थे, को भी जो भी हमें क्वेश्चन दिए, सो पहले किसी भी टर्म्स में लेट कर लो। ठीक है, तो हम वाई की टर्म्स में लेट कर लेते हैं, ठीक है ना, ओवर ए क्यूब माइनस 3ax²। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स को भी लेट करना पड़ेगा। एक्स को हम क्या लेट करें, यहाँ पर लिख देंगे हम अगेन लेट या पुनः मानना जिसे कहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो एक्स होकर हम, अगर आप एक चीज़ देखो, अगर आप ए को छोड़ दो भी, ठीक है, आप ए को मत देखना, आप खाली एक्स को देखो। तो 3, अगर एक्स को 10 मान लें, 3tan² माइनस 10³ ओवर 1 माइनस 3tan²। तो आप ये देख रहे होंगे 10 का फॉर्मूला बन रहा है tan 3θ का। tan 3θ का फॉर्मूला भी हमारा यही होता है, ठीक है ना। तो हम इस क्या करेंगे, यहाँ पे क्या मानेंगे, एक्स को हम मानेंगे tan θ, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या, एक ए भी बीच में आ रहा है। ए को कैसे हटाया जाए, तो क्या हमें ए भी साथ में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ए क्यों लिया, अभी आप देखो क्वेश्चन में समझेंगे। पहले हम पुट कर देते हैं वैल्यू अब 3a, यहाँ पे क्या है x² यानी कि a का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर माइनस 10³ θ ओवर ए क्यूब है, तो ए क्यूब कैसे है, तो माइनस 3ax² यानी कि a का स्क्वायर एंड 10² θ। ठीक हो गया। यहाँ पर tan इनवर्स ए क्यूब हो गया, 10² θ माइनस 10³ θ। सॉरी, यहाँ पे ए क्यूब भी तो आएगा, है ना, क्योंकि x की जगह ए क्यूब भी था ना, ए क्यूब भी आएगा। गुड, ए क्यूब माइनस 3a³ अंदर से इंटू हो गया, 2 वहाँ था, 1 वहाँ था, ए क्यूब एंड स्क्वायर θ। ठीक हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर से 3θ ए क्यूब को अगर कॉमन ले लिया जाए, ऊपर से भी एंड नीचे से भी, बाहर भी रख दिया मैंने, कोई बात नहीं, कहीं भी रखो, माइनस इतना, यहाँ पर 1 माइनस 3tan³ है। ठीक है, देखो आप देखो, यहाँ से लिया तो 3tan² बचा, यहाँ से लिया 10³ बचा, यहाँ से लिया 1 बचा, यहाँ से लिया 3tan² बचा। ठीक है, तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो चुका है हमारा, और यहाँ पे क्या बचा, 10 माइनस मतलब tan इनवर्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा किसका बन गया, tan 3θ का। 10 से 10 भी कैंसिल अगर हम कर दें, इन्वर्स में है और ये सिंपल में है, इन्वर्स कट हो सकता है 3θ, और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालें, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x/a tan इनवर्स हो जाएगा ना। तो यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, हमें इसका सरलतम रूप याद करना, तो हमने कर लिया, ये आ गया। ठीक है, इसका सरलतम रूप। ठीक है, अब 11th वाला करते हैं। देखो 11th वाला हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, तो हमने वही करा जो हम सब में करते हैं, पहले हमने जो क्वेश्चन है उसको लेट कर लिया, किसी भी टर्म्स में, वही टर्म्स में लेट कर लिया है। ठीक हो गया। अब हमारा सेकंड है कि हम वैल्यूज़ देखें क्या क्या कर सकते हैं। देखो अंदर अगर हम साइन इनवर्स की वैल्यू रखते हैं तो कुछ हो पाएगा, है ना। तो ये देखते हैं हम यहाँ पर, देखो साइन 1/2 कब होता है, 60 पे होता है या 30 पे होता है, 30 पे होता है। ठीक है, तो 30 को हम क्या लिखते हैं, π/6। गुड, π/6 लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको। साइन लो या साइन इनवर्स लो, दोनों की जो वैल्यूज होंगी वो सेम होंगी। ठीक है, तो उसको 3 से काट देते हैं। गुड, ये आ गया हमारा tan इनवर्स 2 cos π/3 आ चुका है यहाँ पर, है नहीं। तो अब क्या करने वाले हैं हम, दो एक cos π/3 आ गया, तो tan इनवर्स 2 cos π/3 यानी कि cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2, है ना। तो 2 से 2 भी कैंसिल हमारा यहाँ पर हो गया, तो tan इनवर्स क्या बचा, tan इनवर्स 1 बचा अब, है ना। tan इनवर्स 1 बचा, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है हमारा 45, tan 1 क्या होता है 45 यानी कि π/4। यही हमारा इसका क्या कहते हैं, इसका हमारा मान आ गया। ठीक है, क्योंकि 11th वाले में हमें मान याद करना था, तो उसका मान क्या है, π/4 यानी कि 45। तो देखो हमारा 12th वाला क्वेश्चन है कॉट ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। तो हमें इसका भी सर क्या कहते हैं, मान याद करना है। ठीक है, मान याद करना है, तो हम पहले लेट करेंगे, वही जो हम हर बार क्वेश्चन में करते हैं, लेट y इक्वल्स टू कॉट tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। अब आपको मैंने
इसकी बेसिक फॉर्मूले में बताया था कि अगर ट्रिग्नो अलग अलग हो और थीटा सेम हो तो उनका जो योगफल यानी एडिंग जो आता है वो π/2 आता है। ठीक है, तो उन्होंने वही करा है। ट्रिग्नो अलग अलग है, वो भी किस साथ, टेन और कॉट के साथ, साइन कॉस के साथ, कॉसेक सेक के साथ, है ना, यही होते हैं साइन के पेयर। तो जो मैंने बताया कि आपको ऐसा होता है, ठीक है, तो मैंने बताया था आपको π/2 होता है, तो वही करने वाले हैं हम। कॉट, इसका हम π/2 लिख देंगे, और जो कॉट π/2 होता है क्या, 0, क्योंकि 10 π/2 होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा 0। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 0, इसका मान आ गया 0। ठीक है, सो तो 38 वाला क्वेश्चन है हमारा, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉज इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो हमें सबसे पहले तो वही करना है जो हम हॉर्कन्स करते हैं, क्वेश्चन को किसी भी टर्म्स में लेट कर लो, हमने लेट कर लिया है यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर दो चीज़ लेट करने के लिए हैं, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, तो हम एक्स को क्या लेट से कर सकते हैं, देखो 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, और कोई ऐसे इस टर्म्स में कोई फॉर्मूला तो बनता नहीं है, तो हम एक्स को हम tan थीटा लेट करेंगे। ठीक हो गया, और देखो अगर यहाँ पर हम देखें 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला 10 में ही आता है, होता तो cos थीटा का ये है ये, और ये होता है sin थीटा का। ठीक है, लेकिन एक्स के बदले यहाँ पर tan थीटा होगा, यहाँ भी tan थीटा होता है, लेकिन दोनों जगह हम थीटा सेम तो ले नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, वाई की जगह में tan थीटा की जगह 5 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 5। ठीक है भैया, सो हमने ये करा है यहाँ पर। अब इसके आगे हम देखते हैं और वैल्यू पुट करते जाते हैं, तो ये हमारा बन गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉज इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर 5 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर 5। ठीक हो गया, तो देखिए जो ये फॉर्मूला होता है हमारा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा sin 2 थीटा का। ठीक है, तो हम इसकी जगह sin 2 थीटा लिख सकते हैं, और जो इधर साइड है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर 5 और 1 प्लस tan स्क्वायर 5, ये होता है हमारा cos 2 थीटा का, तो इसको हम cos 2 थीटा भी लिख सकते हैं, उसकी जगह में रिप्लेस कर दिया तो cos से cos, sin से sin। ठीक है, तो बचा tan 1/2 2 थीटा प्लस 2 5। सो अगर हम 2 कॉमन ले लें, क्या ले लें, 2 कॉमन ले लें तो बचेगा थीटा प्लस 5, यानी कि 2 से 2 भी हमने कैंसिल कर दिया। अब अंदर जो बचा हमारा है tan बाहर बचा, ठीक हो गया, और अंदर है थीटा, तो हम और थीटा और 5 की वैल्यू रख देंगे कहाँ से, यहाँ पर जहाँ हमने लेट करा था, तो इसकी वैल्यू होगी हमारी tan इनवर्स x, और उसकी होगी हमारी tan इनवर्स y। ठीक हो गया, और आपको पता होगा कि अगर ट्रिग्नो सेम है और हमारे थीटा अलग अलग हैं तो फॉर्मूला कौन सा होता है tan में, tan का वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। देखो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, हमने क्या लिखा यहाँ पर, लास्ट लाइन में दोबारा लिख दी है, लास्ट लाइन दोबारा लिखने के बाद हमने जो फॉर्मूला था हमने वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बोले तो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, tan से tan कैंसिल, तो बचा क्या x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। बस सिंपल ट्रिग्नो कैंसिल हो गई, क्योंकि इन्वर्स में थी, सिंपल में थी, और जो बचा हमने लिख दिया, ये इसका आंसर है। ठीक है, देखो हमें इसमें दे रखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉज इनवर्स x इक्वल टू 1 है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम लेने वाले हैं LHS को नहीं, हम पूरा टर्म से लेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं कि पहले हम इसको लिखते हैं 1+5 प्लस कॉज इनवर्स x इक्वल्स टू, देखो साइन यहाँ चले जाएगा तो ये इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, सिंपल था, तो इन्वर्स हो जाएगा ये, और बचेगा यहाँ 1 का 1 ही रहेगा। अब देखो, अब साइन 1, देखो साइन 1 हमारा होता है, देखो साइन 1 हमारा किस में होता है, 90 में होता है साइन। ठीक है, तो हम यहाँ पे 90 को π/2 लिखते हैं, तो उसको लिख दिया हमने साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉज इनवर्स x। ठीक है, अब π/2 कब होता है, जब हमारी ट्रिग्नो अलग अलग हो और थीटा सेम हो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x, और लेफ्ट हैंड साइड में जो हम लिखते रहते हैं उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ का हम लेते हैं कोई एक टर्म ऐसा लेंगे, देखो अगर कॉज लेते हैं, कॉज वाले में तो कट जाएगा तो हमें फ़ायदा नहीं होगा, साइन आर लेते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/5, और यहाँ है हमारे पास साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स कैंसिल, सो x इक्वल टू कितना आ गया 1/5। देखो वैसे ये जो ट्रिग्नो है ना कभी कैंसिल नहीं होती है। ठीक है, बस ये क्या होती है, इक्विलेट होगी, मतलब कंपेयर होती है तो अपने आप ही हट जाती है। ठीक है, तो x इक्वल टू वैसे हमारा 1/5 आ गया, x का हमें मान ज्ञात करना था। 15 क्वेश्चन करते हैं आप। सो देखो ये वाला 15 क्वेश्चन में है tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 इक्वल टू π/4।
हमें प्रूफ करना है। सो अब देख सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, तो अगर ट्रिग्नो सेम हो और थीटा अलग हो तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो वही करने वाले हैं, यहाँ पे वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम। tan इनवर्स x हमारे पास ये टर्म है पूरा पूरा, और y का हमारे पास ये है। ठीक है, तो ओवर में आता है 1 माइनस एक्स और y। ठीक है, कैलकुलेशन लेंथी है लेकिन आप समझ गए तो आपको आ जाएगा। इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। सो हमने देखो लास्ट लाइन को यहाँ पर हम लिख दिया है, जो हमारी लास्ट लाइन थी। यहाँ पर एलसीएम लेनी है। ठीक है, x माइनस टू और x प्लस टू में एलसीएम आ गया ये। सो हमारा ये हो जाएगा x प्लस टू एंड x माइनस वन। यहाँ पर आ जाएगा x माइनस टू एंड x प्लस वन। इसके बेसमेंट में जो होल ओवर आएगा यहाँ पर भी हमारा एलसीएम वैसे यही आएगा जो हमारा ऊपर था। ठीक है, सो यहाँ पर भी हम वही ले लेते हैं जो हमने ऊपर लिया था, एंड माइनस का x माइनस वन एक्स प्लस वन। ठीक है, तो बेसमेंट से बेसमेंट दोनों के कट चुके हैं। अब यहाँ पर हम इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। ठीक है, एक बार हमने इसको करा, एक बार इससे इसको करा, फिर इसको इससे इसको इससे। ठीक है, वो आ गया प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, एक बार इससे एक बार इससे फिर इससे फिर इससे फिर इससे। ठीक है, ये भी सिंपल होता है। प्लस एक्स माइनस टू होल ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 4 हमारा आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और ये प्लस का इसलिए क्योंकि माइनस बाहर भी है ना, तो अंदर इंटू हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर हम करते हैं टेन इनवर्स, जो भी हम कट रहा है उसको काट देंगे। देखो 2x से 2x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल तो हो नहीं पा रहा है, x से x चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर आ गया 2x स्क्वायर और साथ में आ रहा है देखो माइनस का 2 और माइनस का 2, इसका मतलब माइनस का 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी लिख देते हैं माइनस का 4 ओवर। देखो क्या कट रहा है, ओवर हमारे में कट रहा है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, और माइनस का 3 आ रहा है ना, माइनस का 3 आ रहा है इसमें। तो माइनस का 3 आ रहा है तो अब क्या करने वाले हैं हम, हाँ देखो जो हमारे इधर साइड चल रहा है, इधर साइड हमारे पास क्या है, 5/4 है ना, 5/4 है। इसके इक्वलेंट हमें दे रखा है, बस हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अगर टेन इनवर्स यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा तो यहाँ जाके, है ना। और यहाँ पर हमारा 2 स्क्वायर माइनस 4 ओवर माइनस 3, 10 5/4 यानी कि 45 क्या होता है 1, 2x स्क्वायर माइनस 4 ओवर माइनस का 3, तो ये यहाँ चले जाएगा। माइनस का 3 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 3 प्लस 4, क्योंकि 4 वहाँ चले गया। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, देखो यहाँ 1, 2 इसके बेसमेंट में आ जाएगा। ठीक है, सो अगर अब अंडर रूट भी उठाते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखना यहाँ पर जगह नहीं इसलिए लिख रहा हूँ ऐसे, ये आ गया। ठीक है, सो इक्वल टू करके हम लिख सकते हैं 1 ओवर अंडर रूट का 2, क्योंकि 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है। यह आ गया हमारा प्लस माइनस, क्योंकि हमारा आंसर। ठीक है, सो देखो यहाँ पर हमारे पास है, इसमें हमें करना है कि इनका हमें व्यंजक जो दिए हैं इनका मान ज्ञात करना है। सो हमें कि हमारा व्यंजक है साइन इनवर्स साइन 2π/3, और आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स का जो भी परिसर है वो क्या है हमारा -90 से +90 है ना। सो हमें इसके अंदर रिएक्शन करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए इन्वर्स जो है, इन्वर्स में सारे जो हमारे थीटा रखते हैं हम ये रेंज के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो हमें वही करना पड़ेगा, इसमें ध्यान रखते हुए करना पड़ेगा। देखो साइन ये है हमारे पास, ये है 120 है साइड से, नहीं है ना, ये 120 है। सो 120 इसके बीच में आ नहीं रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा। कम करके कैसे करेंगे, देखो जैसे तोड़ देते हैं हम, फिर कम होता है ये देखो π/3। सो ये देखो हमने इसको ऐसे तोड़ दिया 2π/3 को, 3π माइनस पाई यानी कि 2π/3 वही है, बस हम थोड़ा तोड़ का है। देखो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो हम इसको साइन ये लिख सकते हैं π/3। देखो ये हो गया 60, इसके बीच में अब आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा था इसके बीच में लेकिन ये आ रहा है, तो हम वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, इसका आंसर आ गया π/3। बस सिंपली सॉल्व हो चुका है हमारा ये। तो जो हमारा 17 वाला क्वेश्चन है इसमें है tan इनवर्स tan 3π/4। सो इसमें भी हमें पहले हमने वही, बस कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो ना, आप उसमें पहले से लेट कर लो किसी भी टर्म्स में, वाई के टर्म्स में लेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमारा पहले इसका वो देखना पड़ेगा कि इसका परिसर क्या आ रहा है। 10 का परिसर हमारा होता था π/2 से π/2 ही होता है -2 प्लस, बस में स्मॉल ब्रैकेट होता है और साइन में बिग ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो अब हमें देख सकते हो कि जो इसके अंदर तो आ नहीं रहा है ना, जो भी है इसके अंदर हमारा आ नहीं रहा है, तो हमें इसको कम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, tan इनवर्स tan ब्रेक ब्रैकेट लगा देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा tan π - π/4
4। ठीक है, देखो अब आ रहा है π/4 तो आ रहा है, लेकिन 135 नहीं है क्योंकि 135 है, 135 इसके बीच में आता नहीं आता, लेकिन π/4 आ रहा है क्योंकि 45 ये आ रहा है। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं इसको इसके अंदर। तो ये हो गया, देखो 10, मतलब यहाँ तो लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया बस में। देखो 10 180 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, लेकिन आप ये बात याद करना कि माइनस का 10 थीटा। ठीक है, माइनस का 10 थीटा। ठीक है, सो 10 से 10 कैंसिल, यानी कि माइनस का π/4 हमारा क्या आ चुका है, आंसर। ठीक है, तो फिर 18 क्वेश्चन है हमारा 10 sin इनवर्स 3π/5 प्लस cot इनवर्स 3π/2। तो इसको हमने वैसे ही हर क्वेश्चन से लेट कर लिया पहले हमने। अब आप ये देखो कि अंदर हम कैसे सॉल्व करें इसको। देखो हमारे पास दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, एक साइन है एक कॉट है। अगर यहाँ पर कॉट ही होता तब कुछ कर सकते थे, टेन होता है इसके साथ का तब कुछ कर सकते थे, या कॉस होता तो साइन और कॉस कुछ करता, टेन होता टेन और कॉट कुछ करता, टेन और टेन होता तो वो कुछ करता। तो हम क्या करना पड़ेगा, या तो हमें टेन साइन को टेन में चेंज करना पड़ेगा या कॉट को कॉस में। तो हम साइन को टेन में कर लेते हैं। ठीक है, साइन को टेन में करेंगे और कॉट टेन में हो सकता है, क्योंकि टेन करो और थीटा उल्टा कर दो, हो गया 10 और 10 हो गए। तो फिर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 10 और 10 है तो। ठीक है, तो हम क्या करना पड़ेगा, जो ये टर्म है इसको हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट दोबारा करेंगे, यानी माना दोबारा करेंगे। तो माना ही लिखते हैं, पर लिखा है तो माना, पुनः मानने पर। ठीक है, या पुनः माना हमने कि साइन इनवर्स 3π/5 इक्वल्स टू थीटा। थीटा ले लिया, तो अब क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इक्वल्स टू 3π/5 हो जाएगा, 3π/5। अब क्या करेंगे, ऐसा फॉर्मूला लो जिसमें टेन थीटा इक्वल टू निकले और जो है हमारा साइन थीटा उस फॉर्मूले में। ठीक है, तो वो होता है हमारा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर अगर अंडर भी है स्क्वायर भी है तो दोनों कैंसिल, बचा कॉस थीटा ऊपर साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा है, बस साइन जाएगी ऊपर से वैल्यू रख दो 3π/5 और अंडर रूट में 1/3π/5 का होल स्क्वायर, यानी कि 3π/5, और नीचे सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 4π/5। ठीक है, नीचे करके हमारे पास 4π/5 आएगा, यानी कि 425 माइनस 9 आएगा 16, 16 ऊपर 5, 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 3π/4 यानी टेन थीटा इक्वल टू 3π/4। अब आप ये देखो कि थीटा इक्वल टू क्या क्या आ रहा है। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या क्या आ रहा है, थीटा इक्वल टू एक तो हमने जो माना वो लिख देंगे, और एक हमारे पास आ रहा है टेन इनवर्स 3π/4। ठीक है, इसका मतलब जब थीटा इक्वल टू ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों ही बराबर होंगे इसका मतलब। ठीक है, तो हम इसको इसकी जगह में रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं इसको रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह से ही इसको हटा देंगे, इसको रखेंगे वहाँ पर। तो क्या करने वाले हैं, हम साइन की जगह में इसको रखने वाले हैं टेन 3π/4 को, और जो कॉट का उल्टा टेन, अगर 10 लिखेंगे तो यहाँ पर 3π/2 था। देखो कॉट है 3π/2 है, अगर इसको 10 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2π/3 करना पड़ेगा, बस हो गया, क्योंकि उल्टा होता है 10 और कॉट में रिलेशन। ठीक है, देखो 10 अगर देखो ट्रिग्नो सेम है और थीटा अलग लेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस वाई बाई 2 ओवर 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पर है हमारे पास 10 से 10 हटा देते हैं। ठीक है, इसको अगले लाइन में सॉल्व करते हैं। तो देखो ये यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12, ये 3 से 9, ये 4 2 8 होल ओवर 12 भी आएगा, यहाँ पर भी एलसीएम, और ये आएगा 12। देखो 12 एलसीएम आया, 12 1 जा 12, 3 2 जा 6, यहाँ पर 12 1 बार और 6 आ गया। ठीक है, तो 12 माइनस 6 यहाँ पर आ चुका है। अब 9 और 8 कितना होता है, 17 ओवर 12, एंड 12 माइनस 6, ये होल ओवर थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 12, बेसमेंट से बेसमेंट कटा, दोनों के नोमिनेटर बच गए, यानी कि 17/6। यही हमारा क्या है, आंसर, यही हमारे व्यंजक का मान आ गया है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। सो जो उसके बाद है मैथ्स द MCQ में, वो आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आपने पूरी एक्सरसाइज अब कर ली, वो आप कर लेंगे आराम से, बस एक बात ध्यान से करनी ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, थैंक यू।